हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास का अध्याय 17 कम्प्लीटली कवर करेंगे। इसके पहले का सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास का अध्याय 17। 9 दिन गुजर गए। रामा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिखर पहुंच जाएगा, पर वह आशा ना पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह वह कभी भाग्य से सूर्य न चमका। फिर भी उसने के लिए कुछ कर्म से की बात नहीं थी कि 9 दिनों में से उसे 100 रुपये जमा कर लिए थे। उनसे 1 पैसे पर पान भी न खाया था। जल्पा ने कई बार कहा चलो कहीं घूम आवे, पर उसे भी उनकी बातों में ही टाला। बस कल का ही दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो वह उसे क्या जवाब देगा। दफ्तर से आकर वह यही सोच में बैठा हुआ था, क्या वह 1 महीना भर के लिए और मान न जाएगी। इतने दिन वह और न बोलती तो शायद उसे ऋण हो जाता। उसे विश्वास था कि उसने चिकनी चुपड़ी बातों में उसे राजी कर लूँगा। अगर उसने जिद की तो उसे साफ कर दूंगा शराब रुपए नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रामा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेलाऊं, मगर बादलों को देख देख रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वह प्रसन्न ना थी। उसका मुद्दा कठोर हो रहा था। आज वह लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई थी। वह मोहब्बत और मुआवजे की कल्पना को ना भी कोसों दूर रखना चाहती थी। जल्पा ने कहा, तुम खूब आई, आज मैं भी जरा तुम्हारे साथ घूम आऊंगी। इतने कम काम का बोझ में आजकल सिर उठाने का भी फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा, मुझे आज तो बहुत जल्द घर लौटना जाना है। बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूँ। रामा उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला, जी हाँ, खूब याद है। अभी सरफराज की दुकान से चला आ रहा हूँ। रोज़ सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीज़ों में समय बहुत लगता है। दाम तो कारीगर के हैं, मलियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी एक होने से कम चीज़ तैयार ना हो तो होगी। लाजवाब जी खुश हो जाएगा। पर रतन जरा भी ना पिघली। तिनक कर बोली, अच्छा अभी महीना भर और लगेगा। ऐसी कौन कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी ना हुई। अब आप उनसे कह दीजिए मेरे रुपए वापस कर दे। आशा के कंगन देवियाँ पहनती होगी, मेरे लिए ज़रूरत नहीं। रामा नाथ, 1 महीना ना लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मेरे अंदाज कह दिया था, अब थोड़ी ही कसर रह गई है। कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग गए। रतन, मुझसे कंगन पहना ही नहीं है भाई, आप मेरे रुपए लौटा दीजिए बस। सोनार मैंने भी बहुत देखे हैं, आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली नहीं कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रामा तिल मिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिकामत कहिए। मुझे क्या जरूरत थी कि आपकी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपए इसीलिए दे दिए थे कि सोनार खुश होकर जल्दी ही बना देगा। अब आप रुपए मांग रही है, शराब रुपए नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नज़रों से देखकर कहा, क्यों ना लौटाएगा रामानाथ। इसीलिए जो चीज़ आपके लिए बनाई है उसे वह कहाँ बेचता गिरेगा। संभव है 6 महीने में बिक सके। सबकी वसंत एक सी तो नहीं होती। रतन ने तैयारियां चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती। उसे देर की है, उसका दंग भोगे। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपए। आपसे यदि सरफराज से दोस्ती है, आप मुल्हा लीजिए और मुरवत में सबन में कुछ ना कह सकते हो तो मुझे उसकी दुकान लिखा दीजिए। नहीं, आपको शर्म आती है तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूँगी। वह अच्छी दिल लगी, दुकान नीलाम करा दूँगी, जेल भिजवा दूँगी। इन बदमाशों
से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रामा अब भ्रीमित होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वह कितनी मनहूस घड़ी थी जब उसने रतन से रुपए लिए, बैठे बिठाए बेकद्दी मोल लिए। जलपा ने कहा, सच तो है, उन्हें क्यों नहीं सफराज की दुकान पर ले जाते? चीज आंखों से देखकर उन्हें संतोष हो जाएगी। रतन, मैं अब चीज लेना ही नहीं चाहती। रामा ने कांपते हुए कहा, अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। रतन, कल किस वक्त? रामानाथ, दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊँगा। रतन, पूरे रुपए लूँगी, ऐसा ना हो कि 100 और 100-200 रुपए देकर टाल दे। रामानाथ, कल आप अपने रुपए ले जाइएगा। यह कहता हुआ रमन मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुकता लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते आना। फिर उसने एक दूसरा रुपए लिखकर विश्वास दास के दिया और मणि दास को लिखकर जवाब दिए। विश्वभर ने कहा, पानी आ रहा है। रामानाथ, तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हुए जाओ। विश्वधर, और वह जो घर में ना मिले? रामानाथ, मिलेंगे, वह इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रामा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनिमय में जितने शब्द उसे याद आए उनका उपयोग किया। उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसके लिखे, वैसे ही पत्र उसके पास कितने बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उनका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसी बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उसकी आमदनी ज़्यादा है, खर्च कम। वह चाहे तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी ना करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौट कर नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगा। रतन ने मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर और बोली नहीं, मोटर पर बैठकर चल दी। दोनों कहाँ रह गए अब तक? कहीं खेलने लगे होंगे। शैतान तो है ही जो कहीं रमेश रुपए दे दे तो चांदी है। मैंने 200 नयक मांगे, शायद इतने रुपए उसके पास ना हो। ससुराल वालों से नोच कर सोच के कुछ रहने भी तो नहीं पाता। मनिक चाहे तो 5,500 दे सकता है, लेकिन देखा चाहिए। आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए ना दिए तो फिर बात से भी ना पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूँ। जब वह शतरंज खेलने को बुलाए तो दौड़ा चला जाऊं। रामा किसी का आहत पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। अगर विश्वभर लौटा, मनिक ने लिखा, वह आजकल बहुत तंग हूँ। मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रामा ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया। मतलबी कहीं का। अगर सब इंस्पेक्टर से मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपए लेकर दौड़ जाते। खैर, देखा जाएगा। चुंगी के लिए माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकाल जाएंगे। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश में लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उसका पालन करता हूँ। इसमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों के लेन देन का व्यवहार ना करूँगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा। जहाँ मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहाँ मनमुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे प्यारे मित्र हो, मैं तुमसे दुश्मनी करना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे क्षमा करो। रामा ने इस पत्र को फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की और टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता है, उसके संदेह है। इतने में एकाग्रता से कदाचित आकाश में काली अभेद मेघ राशि की ओर ताकता। मन की एक दशा वह भी होती है जब आंखें खुली होती है और कुछ नहीं सूझता, कान खुले रहते हैं और कुछ सुनाई नहीं देता। इसी के साथ हमारा 17 अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में अध्याय 18 समाप्त करेंगे। तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड लेकर आप लोगों के समक्ष अध्याय 18।